हेलो, चरण वंदना गुरुजी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपका प्रणाम। बोलिए बोलिए। जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अमृत धारा होती है, अमृत वर्षाव। तो जैसा वो सार शब्द सुनना शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा है कि अमृत धारा ही सतत बरसती है। उसको उपमा दी है। उपमा हम क्या कहते हैं, उसके लिए एक प्रकार का वो साइन है। ऐसा कोई अमृत वगैरह जैसे लोग प्रकृति में समझते हैं ना, कोई अमृत होता है वो पीने में आदमी अमर हो जाता है, तो ये नहीं। परमात्मा तो एक तो अमर ही है, बराबर। जैसे हम आदमी अमर है, हम तो चोले बदलते हैं, लेकिन परमात्मा तो कोई चोला बदलता नहीं, वो तो स्थिर है, एक जगह स्वयंभू है। तो ऐसा ही है कि जो कहते हैं कि अमृत पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है, तो हमारा आत्मा अमर ही है। लेकिन हम जो अमर तत्व कहाँ से हमें मिला है, यानी हम परमात्मा के बच्चे है ना, तो हम अमर है, तो हमारा बाप तो महा अमर होगा कि नहीं? यानी हम अमर होते हुए भी चोले बदलते हैं, लेकिन हमारा बाप का जो अमृत है तो एक बार हमें वो महाअमृत महाकुंभ मिल जाने के बाद उसकी सतत धारा हमारे ऊपर छिड़ने के बाद तो हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, यानी हमें हमेशा के लिए हमें मोक्ष मिल जाएंगे। उसको मोक्ष कहा गया है, तो उसको उपमा दी गई है, उसको अलंकारित भाषा बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो एक, लेकिन समझने को जो समझ सकता है उसको समझ में आता है, बाकी नहीं। बोलो। तो सार शब्द सुनना के बाद जो परिवार में जो परिवर्तन होता है, तो मैसेज तो भी वो सार शब्द सुनना शुरू हो गए, तो वो भी थोड़ी बात करनी चाहती है। हेलो, चरण वंदना। शुभ आशीर्वाद। बोलिए। जी, धन्यवाद धन्यवाद। आपके बहुत सारे प्रवचन सुने हैं मैंने, ऑनलाइन के जितने भी आ रहे हैं ना। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और एक्चुअली शुरुआत ऐसे हुई थी कि एक ऑनलाइन का प्रवचन मैंने सुना, और उसमें कुछ एक धीमी सी आवाज आ रही थी पीछे से म्यूजिक की, कुछ अलग म्यूजिक था। तो मैंने कमेंट डाला था कि म्यूजिक अगर कम किया जाए और तो मैं आप जो बता रहे हो वो और अच्छे से सुन सकूंगी। तो आपकी तरफ से मुझे पूरी, मतलब वो जो 50 वीडियो है ना आपके, वो सारा लिस्ट आया था, तो उसमें से भी मैंने काफी सारे सुने, और जो लिखित रूप में थे वो भी मैंने अपनी मतलब खुद को मतलब याद रखने के लिए मैंने खुद भी निकाल के मतलब लिख के रखे। यानी आप जो बात कर रही हो 1-1.5 बरस वाली बात कर रहे हो ना, तब 50 थे, अभी तो 600-700 हो गए। हाँ जी। नहीं, फिर उसके बाद ना वो श्रृंखला वैसे ही चालू हो गई, वैसे सुनते ही जा रहे। हम लोग रोज सुबह ही जैसे ही आपका आता है ना, हम लोग सुनते हैं दोनों भी, और फिर बाद में काम चालू हो जाता है। बहुत अच्छे। और सार शब्द की धुन भी वैसे भी सुनाई देती है, जैसे वो आपकी वो आपने जो बनाई थी वो भी मैंने सुनी थी। तो वो चालू है अभी। वो एक प्रकार की गुरु चाबी थी। गुरु चाबी नहीं कहना, वो एक डुप्लीकेट, एक ताल, एक रस, एक लय, एक सुर में ऐसा कौन सा आवाज होता है, क्योंकि प्रकृति में ऐसा आवाज नहीं ना। एक झिंगुर जैसा एक आवाज है, वो भी जैसा रात होती है तो वो शुरू करता है, उसका जो गाना शुरू कर देता है तो वो स्टॉप नहीं होता, इसलिए संतों ने उसको झिंगुर जैसा आवाज को उपमा दी है। उसको भी एक अलंकारित भाषा बोले कि झिंगुर जैसा स्टार्ट होता है, लेकिन दिन जैसा होता है वो भी स्टॉप हो जाता है। लेकिन अभी बोले तो क्या बोले, ये आवाज परमात्मा का ऐसा अखंड निरंतर लगातार आ रहा है, तो प्रकृति में ऐसा आवाज ही नहीं ना लगातार। कोई भी आवाज को स्टॉप है, यानी जैसा शुरुआत होता है तो 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में या 1 दिन में, यानी बंद होने वाला ही होता है, यानी वो प्राकृतिक होता है, इसलिए हम उसको प्राकृतिक कहते हैं, चेंजेबल, जो चेंज हो सकता है। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं ना, परमात्मा तो आदि अनादि से ये आवाज है, यानी परमात्मा को ही ये लागू पड़ता है। आदि
आदि यानी सर्वप्रथम हो और अनादि सर्वप्रथम वही रहेगा और अनादि काल से वो वैसा की वैसा रहेगा, उसको अनंत भी कहा जाता है। जी। तो वो आवाज वैसा की वैसा चल रहा है, इसलिए वो आवाज जो है ना वो निरंतर अखंडित और लगातार हम जो कहते हैं ना वो आवाज के लिए कहते हैं, लेकिन प्रकृति में ऐसा आवाज नहीं है। तो समझाने के लिए वो डुप्लीकेट धुन बनाई थी या झिंगुर का हम उसको उदाहरण देते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि ऐसा आवाज आता है क्या हमारे अंदर। बराबर, एक तो हमारी आत्मा वाली तो आवाज होती ही है, लेकिन वो थोड़ा सा तकलीफ देही वाली होती है। जैसे मैं कहता हूँ ना, थोड़े ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाओ, थोड़ा सा आंख बंद करो और मस्तिष्क की ओर देखो, तो दोनों कानों के ऊपर या मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र के ऊपर थोड़ा एक आवाज आता है, वो एक हमारा आत्मा वाला आवाज होता है। लेकिन आत्मा वाला आवाज और परमात्मा वाला एक थोड़ा सा बदलाव है। ये नहीं, ये जो प्रकृति में है ना, इसलिए वो ज्यादा आवाज करता है। थोड़ा ऐसा समझो तकलीफ देही भी हो सकता है, या उसको थोड़ा सन्नाटे जैसा भी लगता है, जैसा पूरा शांति शांति, बराबर शांति महसूस हो जाती है। लेकिन ये जो परमात्मा वाला जो आवाज है वो भी वैसा है, लेकिन वो बहुत ऐसा समझो धीमा चलता है, और वो जैसा चलता है तो जैसे हम वो सुनते हैं तो उसमें हमें आनंद भी महसूस होता है, सुख भी महसूस होता है और शांति भी महसूस होती है। ये दोनों में फर्क है। और हमें वो आत्मा वाला आवाज नहीं है। आत्मा वाला आवाज तो बहुत सारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, वैसे कर भी रहे हैं, लेकिन दिन वाला आवाज जो है, सार शब्द वाला जो यानी परमात्मा वाला आवाज उनको कभी नहीं मिला। बस वो आत्मा की आवाज सुनने के लिए वो 3 बजे उठते हैं, अपनी आंख बंद करते हैं या कान बंद करते हैं और 3-3, 4-4 घंटे वो अंदर वाला आवाज सुनते हैं, यानी अपना आत्मा वाली आवाज। लेकिन ऐसे 50-50, 60-60 साल से भी सुन रहे हैं लोग, लेकिन उनमें कोई बदलाव भी नहीं है। और देखो वो उनकी ओर से होता है ना, यानी उनकी ओर से, यानी उठना, 3 बजे उठना, बैठना, कान दबाना, आंख दबाना या आंख बंद करना, फिर अंदर में गोता लगाना, फिर आवाज सुनाई ना, वो अपनी ओर से सब कुछ हो रहा है। और अपनी ओर से जो किए तो सुनने में आएगा। जैसे कान में से हाथ हटाए, आंखें खुली कर दी, बस गायब आवाज। तो ये प्रकृति वाला आवाज, क्योंकि उसके लिए कुछ तो भी प्रयत्न करना पड़ता है, कोई तो भी कष्ट करने पड़ते हैं, यानी साधना करनी पड़ती है उसके लिए। लेकिन परमात्मा क्या कहे कि परमात्मा तो सहज है, सहज में मिलना चाहिए। जैसे हम हंसते बोलते खेलते जो भी हमारा पेट भरने का काम करते हैं, रोजी रोटी कमाने का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, संसार करते हैं, बस वो करते करते भी आवाज आ रहा है, यानी उसके लिए हम कुछ भी करते नहीं है, सहज आता है। तो वो जो सहज आता है उसको सार शब्द कहा गया है। और ये जो कान दबा के 3 बजे उठते, ये हमारी ओर से हम उठते, इसलिए वो सार शब्द नहीं है और इसलिए उसका बेनिफिट नहीं मिला। देखो 50-60 साल से लोगों ने कान बंद करके वो आवाज सुन रहे, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। यानी ऐसा समझो कि उल्टा चल रही तो उनके ज्यादा तेज हो गए, यानी क्रोधिष्ट हो गए, वो ये हो गए। तो जो बेनिफिट मिलना चाहिए, परमात्मा तो उल्टा ऐसा तकलीफ देही नहीं होता ना। परमात्मा तो क्या है, परमात्मा हम किससे कहते हैं, वो तो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो फिर ये उसमें तो कुछ आता नहीं वैसा, यानी वो हमारी आत्मा वाली आवाज, निज आवाज, उसको हम क्या बोले, हमारा निज स्वरूप वाली आवाज। तो हमारी आवाज है, हम ही सुन रहे हैं, उसमें क्या नया क्या आपने किया है। यानी हमारे एक जेब में 1 लाख रुपए, वही हमने 1 लाख रुपए हमारे हाथों से उस जेब से निकाले और ये जेब में डाल दिए, तो नया क्या उसमें किया। बराबर। हाँ, तो ये बात होती है। बोलो। बस तब से हम लोग जो सुन रहे ना, जैसे आपने बताया है वैसे ही बिल्कुल, मतलब पुराने इसके पहले जो हम जाते थे गुरुजी के पास, तो उन्होंने जैसे बताया वो भी सही थे। उन्होंने जैसे भी बताया था हमें कि रात को 2 बजे उठना, पाठ वगैरह करने के लिए बोला, तो हम लोग करते थे, हम दोनों भी करते थे।
4 बजे तक, 2 से 4 तक हमारा वो चलता था। उसके बाद फिर दिनचर्या शुरू हो जाती थी। तो लेकिन ये ऐसे लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद फिर परमात्मा को शायद हमारी दया आ गई तो आप मिल गए। फिर तो ऐसा समझना कि वो जो भी किए तो परमात्मा देख रहा था, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसा समझो कि आ रहे थे बराबर, यानी जहाँ पहुंचना वहाँ तो आप निकले थे, लेकिन थोड़ा सा विरुद्ध जाने लगे। हो सकते है आप वहाँ पहुंच भी जा सकते थे, लेकिन आपको दूरी ज्यादा हो सकती थी। यानी ऐसा समझो कि परमात्मा को दया आ गई और फटाक से वो कर दिए। यानी वो देखो आपने जो भी किए वो कोई वेस्ट नहीं गया, वाया नहीं गया, बराबर। तो उसका ही ये बेनिफिट मिला ना। यानी परमात्मा ने राह देखी, यानी परमात्मा सब कुछ देख रहा था, आपकी भावना दिख रहा था। देखो लोग बहुत सारे गुरु भी करते हैं, कोई गुरु के पास जाते हैं, कोई गुरु मंत्र देता है, कोई ध्यान देता है, अलग अलग तरकीब बताते हैं, श्वासों पर देता है, जाप देता है, जपा देता है, आना सुनने को कहता है, या अलग अलग कुछ भी तरीके बताता है, पाठ करने को बताता है, कोई तीर्थ यात्रा करने को बताता है, कोई मूर्ति पूजा करने को बताता है, तो या कोई तो उसकी पूजा करने को बताता है। बहुत सारे। फिर वो जो उनके विचार है, वो जो करवाते हैं, वो असली है या नकली है, वो तो हम भी नहीं सोच सकते ना। जो आदमी जाता है तो कभी कहता है कि ये गुरु मुझे फंसा रहा है, और सभी गुरु के फंसाने वाले होते हैं क्या? वो भी उनका एक उद्देश्य है। उनकी जैसी गुरु परंपरा चलती आई है, जैसी रीति भांति चलती आई है, वो भी उनके शिष्य को परसते हैं, तो उनका कोई ये नहीं। लेकिन ये दोनों को भी देख रहने वाला कौन है? वो तो परमात्मा दोनों को भी देख रहा है, वो शिष्य को भी देख रहा है और गुरु को भी देख रहा है। हो सकते कोई गुरु नकली भी हो, लेकिन वो परमात्मा क्या देख रहा है? ये तो नकली गुरु की पूजा भी कर रहा है, उसके पांव भी दबा रहा है। परमात्मा तो सब समझ रहा है ना। लेकिन ये इतना भाव से या इतना प्यार से वो परमात्मा वो अपना गुरु के पांव दबा रहा है, तो ये इसकी तो भावना शुद्ध है ना। चाहे वो गुरु नौटंकी करने वाला हो, लेकिन हमारी भावना तो शुद्ध थी ना उस गुरु के प्रति। ये ही भाव परमात्मा को पहुंचता है, बराबर। जैसा फिर हमका वो फिटम पाट हो जाता है, चुकता हो जाता है, कोई लेना देना वो हो जाता है, फिर परमात्मा बराबर राह दिखाता है। फिर दिखाता है कि अभी देख मैं तुझे ही प्राप्त करता हूँ, तू मुझे प्राप्त करने की कोशिश मत कर। तूने किए, बहुत सारे लोगों तुझे ठगी भी की, बराबर। कोई अच्छी भी थे, उसमें कोई बुरे भी थे, लेकिन तेरा भाव तो असली था। चलो अभी मैं मिल गया, यानी वो उसकी तरफ से वही खुद आपके अंदर प्रकट हो गया। फिर आपके समझ में आ गया कि इसके लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं होती, कोई मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती, कोई ध्यान की आवश्यकता नहीं होती, कोई तौर तरीके, यानी अपनी ओर से कुछ भी इसकी आवश्यकता नहीं होती, बराबर। परमात्मा ही उसके खुद ब खुद आता है। लेकिन इसके पहले जो किए तो वो कोई वेस्ट नहीं गया, उसके आधार पर ही हमको मिला, ये समझना। इसलिए हर गुरु या हर जो भी धर्म हो, पंथ हो, संत हो, हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय ही है, बराबर कि नहीं? बिल्कुल सही। ये वही बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे भाव भी, हम दोनों के, मतलब मेरे पति के भी और मेरे भी, हमारे भाव पहले हमने जो भी किया ना, उनके प्रति यही भाव है। वैसे हमें किसी ने आज तक फंसाया तो नहीं है, जो भी बताया, लेकिन कहीं पर हमारी अंडरस्टैंडिंग भी वैसे बढ़ती चली गई कि अगर ये ऐसा नहीं है तो ये ऐसा हो सकता है। फिर अलग हमने कोई ग्रंथ तो पढ़े नहीं, मतलब मैंने तो कोई पढ़े नहीं है, लेकिन जैसे हम कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली बातें जैसे आती गई हमारे सामने गुरुजी से, तो वैसे वो हम सीखते चले गए। लेकिन एंड बहुत ही सुंदर हुआ उसका। बस मुकाम तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। जैसे हम स्कूल भी किए, कॉलेज भी किए, बड़े बड़े इम्तिहान भी दिए, आखिर में हमको नौकरी मिल ही गई। तो जो भी किया इसके पीछे, यानी इसके पहले स्कूल किए, कॉलेज किए, तो कोई वाया नहीं गया, बराबर। जो हमारी इच्छा थी, चलो जो भी कुछ हुआ, परमात्मा तो सब कुछ देख रहा था, ये किस लिए कर रहा है, इसकी इच्छा है ना नौकरी लगना,
तो अच्छी तरह से नौकरी भी लग जाती है, या कोई व्यापार है वो भी अच्छी तरह से चलने लगता है, या जो भी कोई सांसारिक सुख भी वो भी मिलने लगते हैं, जो भी फिर सब कुछ मिलता है। जैसे हम बैंक में पैसे थोड़े थोड़े जमा करते हैं, फिर लास्ट में वो बहुत सारी वो बड़ी रकम बन जाती है, तो वो तो एक दिन में नहीं बनी ना। जी जी बिल्कुल। या कोई वृक्ष भी बड़ा हो जाता है तो पहले तो बीज से ही उसकी शुरुआत होती है ना। तो ऐसा ही ये जो मिलता है ये आखिरी में मिलता है। ऐसा नहीं कि साईं अरुण जी के प्रवचन सुन लिए और मिल गया, तो ऐसा नहीं होता। इतना परमात्मा जब किसी के अंदर प्रकट होता है ना, तो उसकी ऐसा समझो कि परमात्मा सब हिस्ट्री भी देखता है कि नहीं। क्या ऐसे भी प्रवचन मिल गया। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, जिसका भाग्य पूरा हो जाता है, जब तक नहीं होता है ना तब तक वो गुरु के यहाँ धक्के खाता है, मंत्र तंत्र करता है, ध्यान विधि करता है, तौर तरीके आप उनकी ओर से या गुरु की ओर से या मंत्रों की ओर से तौर तरीके अपनाता चलता है, बराबर। लेकिन जब भाग्य पूरा हो जाता है फिर खुद ब खुद परमात्मा उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। फिर हो जाते हैं तो कोई भी विश्वास भी नहीं रखते, क्योंकि वो कहता है कि मैंने 50 साल कितने गुरु किए, कितने मंत्र किए, कितने जाप किए, अजापा किए, ध्यान किए, ना जाने यहाँ गया वहां गया, कितना तपस्या किए, और ये तो अचानक मिल गया। लेकिन ये नहीं समझता कि मैंने बहुत सारे स्कूल किए, कॉलेज किए, बड़े बड़े इंतजाम दिए, तब मुझे नौकरी मिल गई। हाँ, वो तो समझ सकता है कि नौकरी मुझे कैसी मिली, लेकिन परमात्मा के बारे में ये नहीं। अरे परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, हाँ नहीं, वो तेरे से कुछ नहीं हुआ। हाँ, तेरे से जो हुआ ना, एक गुरु की पूजा, मंत्र तंत्र, ये जो तौर तरीके तूने किए, विधि विधान किए, साधना किए, ये तेरी ओर से थे। लेकिन उसका ही फल, उसका ही निचोड़, यानी वो जो कुछ कर रहा था परमात्मा देख रहा था। बस परमात्मा को यही भाव चाहिए था कि हाँ भी ये बच्चा मेरे लायक है, यानी अभी ये मुझे पहचान सकता है, बराबर। नहीं तो गुरु लोग तो क्या कहते हैं, तुम्हारा आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा ही कहते हैं ना। हाँ। तुम ही बाप हो, तुम ही बच्चा हो, तो फिर प्राप्त क्या करना है। अगर हम ही परमात्मा है तो कौन से दूसरे परमात्मा को प्राप्त करना है और क्यों करना है, फिर करने की बात ही नहीं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम सुखी क्यों नहीं होते। अगर हम ही परमात्मा है तो वो तो उल्टा तो अच्छी बात है। किसी गुरु ने कह दिया अरे तू सोहम है, अरे तू ही परमात्मा है, अरे बाप रे, बात ही नहीं है। तू भी फिर मैं दुखी क्यों हो, और गुरु को बोलो तुम भी दुखी क्यों हो। तुम क्यों फिर शिष्य बनाने के पीछे पड़ रहे कि ज्यादा से ज्यादा मेरे शिष्य बनने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे आश्रम होने चाहिए। यानी तुम भी तृप्त नहीं हो ना, अतृप्त हो, यानी तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं हो। तुम तो मंत्र में तो वही देते हो ना जो तुम्हें तुम्हारे गुरु ने दे दिए कि सोहम, बस तुम ही परमात्मा हो, हम ही परमात्मा है। वैसा कि वैसा तुमने वही मंत्र हमको ट्रांसफर कर दिए, हम भी जपने लगे, लेकिन तुम भी तृप्त नहीं हुए और हम भी तृप्त नहीं हुए। बात एक ही है। बात इतनी ही थी कि गुरु उस तीर पर था और हम इस तीर पे था, लेकिन तीर दोनों का एक ही है। जो नदी के तीर पर कहते हैं ना हम, काट, हाँ, तो दोनों कांटों पे ही थे। हाँ, ऐसी बात होती है। बोलो बोलो। बिल्कुल, बस अभी वो धूम चालू तो है ही। वैसे वो होती तो है 24 आवर्स, मतलब वो एहसास तो होता ही है। कभी आवाज सुनाई देती है और कभी नहीं भी देती है, तो ऐसा लगता है कि नहीं वो है। हाँ, वो है ही। जैसे हम पहले के जमाने में अलार्म लगाते, देखो 5 बजे हमें उठना है, बराबर की हम तो सो जाते थे। जब तक हमें नींद नहीं आती तब तक हमको वो घड़ी भी दिखती थी, घड़ी की टिक टिक भी दिखती थी। आंख बंद कर लिए तो भी घड़ी की टिक टिक चालू रहती थी। लेकिन हम निंद्रा में चले जाते हैं और फिर बराबर 5 बजते हैं, अलार्म हो जाता है, हम जग जाते हैं, हम सोते। लेकिन वो घड़ी नहीं सोई थी ना। अगर वो भी सो जाती तो फिर 5 बजे आपको कैसे उठाती। तो ऐसी ही बात है। ये तो परमात्मा तो आधे आराधी से, वो तो सोए भी क्यों, वो तो चालू ही है, बराबर। अपने पहले था, आज भी है और तो आगे भी ऐसा कि ऐसा चलता ही रहेगा। तो परमात्मा तो सतत अखंड लगातार है ही, तो हमें वो प्राप्त हुआ तो है। हमको नहीं कभी कभी लगता कि वो नहीं आ रही है, लेकिन वो
आती ही है। वो हमारी नादानी है या हम नहीं समझ सकते, लेकिन उसमें हमें नहीं जाना ना, तो परमात्मा के ऊपर हम अविश्वास कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि परमात्मा तू सुबह आया था, दोपहर को नहीं आया था, शाम को उसके ऊपर हमारी जोर जबरदस्ती नहीं है ना। परमात्मा के ऊपर क्या जोर जबरदस्ती करना, अरे वो आया तो वही गुरु प्रसाद है बस। मन इसीलिए तो हमारा मनुष्य जन्म हुआ है कि एक क्षण के लिए भी परमात्मा प्राप्त हुआ है, बस हम धन्य धन्य हो गया, हमारा जीवन का सार्थक हो गया, हमारी 100 पीढ़ी का उद्धार हो गया और हमको जीते जी मोक्ष मिल गया। बस एक पल की घटना थी, यानी एक वो उसी क्षण में, वो उसी एक पल में वो हमको पक्का बांध लेता है। एक बार सिग्नल जुड़ गए तो हमेशा के लिए जुड़ता है। वो कोई प्राकृतिक सिग्नल नहीं है, आया आया गया गया। जैसे मोबाइल में होता है ना, टावर आया, सिग्नल आया, थोड़ा बाहर गए मैदान में तो हाँ अभी अच्छा टावर आप मिल गए, हाँ अभी आवाज टूट रहा है, अभी नहीं टूट रहा है। ये प्रकृति में हो सकता है, परमात्मा में ये बातें नहीं है, बराबर। यानी हम परमात्मा की जो हमारे प्रकृति के तौर तरीके आत्मा आजमाते हैं, यही फिर गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता, तो उसका अलग ही है, हमारा प्रकृति का अलग ही है, बराबर। और वो जब हमें प्राप्त हो जाता ना, फिर उसके तौर तरीके हमें समझ में आ जाते हैं, क्योंकि किसी को प्राप्त ही नहीं हुआ। तो यही लिखावट जो भी लिखा हुआ है उसके आधार पे चलते हैं, दोहे के आधार पे चलते हैं, श्लोक के आधार पे चलते हैं, धर्म ग्रंथ के आधार पे चलते हैं। कोई गुरु उसके खुद के जो तत्वज्ञान है, विचार है, उसके आधार पे चलाता है, बराबर कि नहीं। लेकिन है तो अलग है, निकल जाता है। तो ऐसा ही होता है ना, स्कूल का अभ्यास स्कूल में ठीक है, स्कूल फिर कॉलेज किए तो कॉलेज में स्कूल वाला अभ्यास नहीं आता। कॉलेज का अलग ही अभ्यास होगा, ग्रेजुएट का अलग ही अभ्यास होगा, पीएचडी का अलग ही अभ्यास होगा, उसके लिए नियम भी अलग अलग होंगे। तो ऐसा ही होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, स्कूल पकड़ के रखे हैं, वो बोलते कोई कॉलेज विलेज नहीं होता। ऐसा नहीं होता, बराबर कि नहीं। या हमारा देश है, बाकी देश ही नहीं है, ऐसा नहीं होता, बराबर। या हमारी पृथ्वी है, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। सब हमारी जैसे पृथ्वी है, जैसे हजारों की पृथ्वी होगी, हमको मालूम नहीं है, हमारी पहुंच नहीं है, बराबर। हम अमेरिका को नहीं जा सकते, इतना पैसा नहीं है, तो इसका मतलब अमेरिका नहीं है, ऐसा नहीं ना। वो है लेकिन हमारी पहुंच नहीं है। वैसा ही परमात्मा भी है, लेकिन हमारी पहुंच नहीं है। जब पहुंचते हैं तो फिर हमें उतना उसका ये नहीं लगता, बराबर। जिसको वो समझ में आता है उसको समझ में आता है, ये बात होती है। बिल्कुल सही सर। हाँ जी। और फिर ऐसे जैसे वो धुन चलते रहती है ना, तो कभी कभी मतलब ऐसे लगता है कि वो हमें कुछ कह रही है। कुछ वो ऐसे बाणी होती है क्या, मतलब? नहीं, देखो ऐसा लगता है, यानी ये आप प्रकृति में आ गए ना, प्रकृति के विचार से हम परमात्मा के तौर माप कर रहे, तो उसमें कोई मंत्र नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती, कोई वाणी नहीं होती, तो उसको 10 आकाशवाणी ही हम कह सकते हैं या अमृतवाणी ही कह सकते हैं, बस। तो वो है जैसी है वैसी है, क्योंकि वो कल्पना, देखो हम जो भी कल्पना करेंगे तो प्रकृति वाली कल्पना करेंगे, यानी परमात्मा के बारे में जो भी विचार करेंगे, जो भी विचार रखेंगे, जो भी कल्पना करेंगे, तो यही की कल्पना। तो परमात्मा तो असीम है ना, हमारी जो प्रकृति की कल्पना है उसकी कुछ तो भी सीमा है, विचार है उसको भी कोई तो भी सीमा है। मैंने प्रकृति में हर चीज की सीमा है, लेकिन परमात्मा तो असीम है, इसके पार है। तो ये विचारों में नहीं आ सकता कि इसमें कोई मंत्र होगा, कोई तंत्र होगा, कि उसका कोई कहना होगा। बस वो उसका प्रेमा स्वरूप है, वो हमें प्रेम ही दे रहा है, बस उसकी छत्र छाया में हम रहे ना, उसके प्रेम के जो अमृत वर्षा हो रही ना प्रेम की, बस उसमें हम नहाना, बाकी कुछ हमारे हाथ में नहीं। और वो भी उसके ओर से हो रहा है ना। हाँ, वो भी हमारे कोई मन से नहीं हो रहा है। जी। हाँ, ये बात होती है। जी, समझ गए। हमारी ओर से जो होता है वो ध्यान हो सकता है, हमारी ओर से ज्यादा मंत्र पढ़ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, वो तो हमारी ओर से होता है। या गुरु की पूजा कर सकते, वो तो हमारी ओर से होता है। लेकिन हमारी ओर से जो भी होता है उससे परमात्मा नहीं मिलता, बराबर। तो परमात्मा उसकी ओर से ही मिलता है, उसकी मर्जी से ही मिलता है, हमारी मर्जी नहीं। आज तक गुरु लोगों ने यही सिखाया, कैसे हम ये मंत्र ले लो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। उनको पूछो, आपको मिल गया,
कोई बोलते हैं कि ये ध्यान ले लो, आंखें बंद करो, ब्रह्मरंध्र पे लक्ष्य टिकाओ, ये अंदर वाला ध्यान, बाहर वाला चलते फिरते ध्यान, चलते फिरते चलो, ब्रह्मरंध्र पे ध्यान लगाते चलो, हो गया ध्यान, मिल जाएगा परमात्मा। उनको पूछो, आपको मिल गया? तो किसी को नहीं मिला। यानी जो भी हम हमारे ओर से तौर तरीके करते हैं, फिर जो गुरु द्वारा हो, मंत्र द्वारा हो, किसी धर्म के द्वारा हो, किसी पंथ के द्वारा हो, तो जो भी होता है वो हमारी ओर से होता है। तो हमारी ओर से परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हम सीमित है, बराबर। परमात्मा असीम है, तो हम हमारे सीमा के अंदर ही रहेंगे ना, दूसरे की सीमा कैसे लांघ सकेंगे? परमात्मा के सीमा तक जा ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन वो सीमा उसकी हमारी इसमें आ सकता है, क्योंकि हमसे वो बड़ा है ना। जी जी जी। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है, वो उसकी लीला है। सही बात है। वो तो हमारा बाप है ना। सही बात है। हाँ, वो सीमा हमारी लांघ सकता है, वो तो उसका अधिकार, लेकिन हम उसकी सीमा क्या उस पार नहीं जा सकते। फिर अगर हमने जाने की कोशिश की तो फिर हम बड़े हो गए, मनुष्य जन्म फिर बड़ा हो गया कि वो तो परमात्मा के यहाँ भी जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही होता है कि ये जन्म में परमात्मा हमको मिल सकता है, बस वही उसका साइन है। यानी परमात्मा मिलने के लिए मनुष्य जन्म चाहिए, ये इसका मतलब वो है, कोई अलग नहीं है। मनुष्य जन्म मिले तो चलो हम ढूंढने जाएंगे परमात्मा को, परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मनुष्य जन्म में ही परमात्मा उसकी बच्चों की पहचान करता है, ऐसा समझो, बराबर। यानी ये पूरे इसने मेरे बच्चों ने पूरे 84 लाख योनि कटी, यानी वो जो तुरंग है उसने काटी, सजा काटी, अभी वो शुद्ध पवित्र बन गया है, मनुष्य जन्म में आ गया है। अगर 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 उसने चाहा कि मुझे बाप अभी मिलना ही चाहिए, तो ही बाप आता है, बराबर। अगर उसने इतनी सजा भी काटी, लेकिन उसके मन में परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं है, तो फिर परमात्मा कैसा आएगा और क्यों आएगा, किस लिए आएगा? नहीं आएगा ना। ऐसा समझे कि इसने भी इतना 84 लाख योनि चक्कर भी काटी, इसको तो मनुष्य जन्म मिला। अब इस मनुष्य जन्म में तो इसने तो पुकारना चाहिए कि नहीं बाप को कि मुझे अभी छुड़ाओ, अभी चलो, बराबर। अभी मैं बराबर स्टेशन पे आया हूँ, स्थान पे आया हूँ, लेकिन स्थान पे भी आया, स्टेशन पे भी आया, लेकिन उसकी चाहत नहीं है परमात्मा के बारे में, तो क्यों परमात्मा आएगा? उसकी चाहत और इसमें आकारों में ही है, देहों में ही है, यानी जो हम बोलते हैं सगुण साकार, इसमें ही आकारों में उलझ रहा है। वो आंखों में जो आंखों से जो देख रहा है उसमें वो घुल मिल रहा है, कानों से जो भी सुन रहा है, संगीत सुन रहा है जो भी, उसमें ही मस्त हो रहा है। फिर परमात्मा सोचता है चलो अभी बच्चे का ये क्या बोलते हैं, उसकी इच्छा अपूर्ण है, तो चलो इसको मजे करते दो, बराबर। लेकिन जो बच्चा ये समझता है कि रे बस अभी मैंने बहुत किए, अभी मुझे पूरा समझ में आ गया ये चक्कर, अभी यही असली जंक्शन है मनुष्य देह, अब इससे ही मुझे तय करना है परमात्मा के यहाँ पास जाना है कि मुझे वापस 84 लाख योनि में जाना है, बराबर। हाँ, उसको जब समझता है फिर वो पुकारता है, तो फिर बराबर परमात्मा आता है और प्रकट हो जाता है। कितना सीधा सिंपल हिसाब है। हाँ, लोग कहते हैं ना, फिर हम परमात्मा के बच्चे थे तो परमात्मा ने हमको क्यों ऐसा ढकेल दिए, फिर हम क्यों आए पृथ्वी पर, या ये हम दुखालय में क्यों आए, हम दुख क्यों भोग रहे, हम परमात्मा के बच्चे आए? ऐसा नहीं होता। व्यवहार में तो भी होता है क्या? अगर घर में हमारा जवान बेटा है और वो कुछ नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते, उसको हकाल देते हैं कि नहीं? कि नहीं हकाल देते? कहते हैं ना कि तू कुछ कमाता नहीं, कुछ नहीं करता, तो ऐसा ही होता है ना प्रकृति में। अगर होता है परमात्मा को तो कुछ समझता नहीं क्या? बराबर, सही बात है। ये बात हो तो सोच समझ के चलना, बाकी कुछ हाँ जी, हाँ जी। और ये बस समझाने वाला कोई चाहिए था, वो जैसे आपके रूप से वो हमें मिल गया है, और इसीलिए उसके बाद ही तो शुरुआत हो गई ना, धुन की शुरुआत भी उसके बाद ही हो गई। मतलब आपके प्रवचनों से एक एक बात क्लियर 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 और क्लियर होते गई। जी,
बराबर। तो बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। चलो ठीक है, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद आपको और आपके परिवार के लिए। ठीक है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। धन्यवाद धन्यवाद।